स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारे साथ। हेलो स्टूडेंट, आवाज की प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं है। मैं ये बता रहा था, अब यहाँ पर देखिए भाई, तो पहला क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का क्या है। आप क्वेश्चन एनालॉजी से क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से जुड़िए और बताइए। पे जुड़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। जुड़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का। चलिए अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर देखोगे तो यहाँ पे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्वेश्चन बताइए, जो रिलेशन बताया गया है, जो यहाँ पे रिलेशन बताया गया, हॉकी का स्टिक से रिलेशन है तो बॉक्सिंग का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, तो दस्ताने जो ग्लोव से होना चाहिए। जिस तरह से हॉकी स्टिक से खिला जाता है, हॉकी किससे खिला जाता है, स्टिक से खिला जाता है, तो बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, दस्ताने होना चाहिए, ग्लोव से होना चाहिए, है ना भाई। तो उससे हम क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यह भी एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अब इस एनालॉजी के क्वेश्चंस को बनाइए, समझिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। चलो यहाँ पे देखोगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे भाई, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ध्यान से देखना है। एफ का वैल्यू कितना होता है भाई, एफ का वैल्यू 6 होता है, एफ का वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पे 19 होता है, देखोगे यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 22 होता है। तो अब इस दोनों के बीच हम क्या करेंगे भाई, कितना कितना का डिफरेंस है यहाँ पे आप देखोगे। आप ध्यान से देखिए और बताइए इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखोगे 13 अच्छे 19, इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 13 का। और इनके बीच में भी कितना का डिफरेंस है बेटा, 13 का। ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं, 13 13 का अंतर आ गया। अब इसका आंसर आप बता सकते हो, निश्चित रूप से बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, 13 13 का आंसर बताओगे तो यहाँ पे 13 और 9 22, 9 3 12, यहाँ भी 13 का डिफरेंस है। तो कौन सा इसमें हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है बेटा जिसमें 13 का डिफरेंस है, जिसमें 13 का डिफरेंस है, उसके लिए हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए।
अब बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए, ये 7 है ये 20 है, तो कितना हो चाहिए भाई 13 और 7 20, पहला ही आंसर है, क्या है पहला ऑप्शन ही आंसर है। क्लियर हो गया, पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार सुनिए समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलोगे, पहला क्वेश्चन इसके लिए पहला आंसर होगा क्योंकि 13 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन है 19 से 367 है, तो यहाँ पे कौन सा हम डिजिट रखेंगे जो हमारा ये एनालॉजी की क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जल्दी से यहाँ पे समझो, बताओ क्या आंसर है भाई एक बार। चलो अगला क्वेश्चन पे चलोगे, पहला क्वेश्चन इसके लिए पहला आंसर होगा क्योंकि 13 का डिफरेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, ये क्वेश्चन है 19 से 367 है, तो यहाँ पे कौन सा हम डिजिट, चलो भाई ये क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया आंसर। क्या होगा भाई, अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होगा भाई 361 होगा। 19 का स्क्वायर होगा 361 होगा ना भाई, 9 9 81 361, और 361 प्लस 6 इक्वल टू 367। देख रहे हो 367 आ गया 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर प्लस उसी डिजिट का सम देखोगे प्लस 6 हो रहा है, 367 हो रहा है। तो यहाँ पे हम किसको करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर जिसमें प्लस 6 करने के बाद वो डिजिट हमारा मिल जाएगा। अगर हम 21 का लेते हैं तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 441 होगा, प्लस 6 करेंगे तो 447 हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है ना भाई, 441 प्लस 6 447। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी बात। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखोगे कहता है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए, इस सार में से एक को अलग करना है। अब कैसे अलग होगा इसका आप कॉन्सेप्ट समझो, जो आप इसको अलग करोगे तो कैसे अलग करोगे, जल्दी से समझिए और बताइए। जल्दी से समझो और बताओगे जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखोगे क्या है भाई, सी है, ओशियन है, लेक है और मार्स। अब आंसर क्या होगा, देखोगे सी है, यह भी पानी से रिलेटेड है, ओशियन है, महासागर है, यह भी पानी से रिलेटेड है, लेक है, यह भी पानी से रिलेटेड है, लेकिन मार्स जो है वो हमारा पानी से रिलेटेड नहीं है, ये ग्रह से रिलेटेड है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से एक को अलग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल क्लियर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। अब इसमें से 4 में से अलग करना है। अब किसको अलग करोगे, कैसे अलग करोगे, किस आधार पे अलग करोगे, वो आपको सोचना है। जल्दी से एक बार सोचिए समझिए और बताइए जो अल्फाबेट से हम कैसे अलग कर सकते हैं किसी को। बिल्कुल हम ठीक हैं, बिल्कुल आप लोग भी ठीक होंगे स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था साउंड का प्रॉब्लम, तो वो चीज मैं ठीक करने पे प्रयास में हूँ और लास्टली ठीक हो गया। ये थोड़ा पिछले क्लास से ही प्रॉब्लम आ रही थी, अब लास्टली शायद सही हो गया सब कुछ और मैं ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स अगर क्लास में अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, लाइक कीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्लीज बच्चे एक क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा जो क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का डिफरेंस देखना है।
जो डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है, आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे प्रयास में हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेटा 1 है और 10 है, तो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है बेटा, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, तो 7 13, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है, यहाँ भी 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। तो इसमें से अगर एक को अलग करना होगा तो हम किसे अलग करेंगे प्यारे बच्चे, हम डी को अलग करेंगे, क्योंकि सभी में 9 का डिफरेंस है और डी नंबर में 7 का डिफरेंस है। क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये रखो। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। सबसे ज्यादा पेपर में यही सब क्वेश्चन तो हमें परेशान करता है, ठीक है। अब इसमें से एक को अलग करना है, 170 है, 290 है, 360 है, 530 है। किस आधार पे अलग करोगे, किस बेस पे अलग करोगे, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे आपके लिए क्या क्या हो सकता है। देखो दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा जो क्या है, ठीक है ना जी। चलिए क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है, बताओ यहां पे, कोई बताओगे क्या क्या हो सकता है भाई। चलो अब यहां पे देखते हैं जो क्या है। देखोगे क्या 170 है, जो 170 है देखोगे ए नंबर में, सॉरी यहां पे ए नंबर में चेक करते हैं। ए नंबर में देखोगे 13 गुने 13 कितना होता है भाई, 169 प्लस 1 इजकल टू 170। देखना एक यहाँ पे कितना है 290 बी नंबर में। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 13 का है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 17 17 का होगा। 17 का स्क्वायर है ना, 17 गुने 17 कितना हो जाएगा 289। कितना होगा बेटा 289 प्लस 1 इजकल टू 290, 290 मिल गया ना। अब सी नंबर में देखोगे, सी नंबर में यहाँ पे 19 गुने 19, 19 गुने 19 कितना होगा 361 माइनस 1 इजकल टू 360। यहाँ पे माइनस हो रहा है। और डी नंबर तो आप समझदार हो, जल्दी बताओ डी नंबर में किसका स्क्वायर करेंगे जो उसके आसपास में आ जाएंगे बेटा। तो ठीक है 529 किसका होता है, 23 का स्क्वायर होता है ना, याद करना 23 का स्क्वायर होता है ना। 23 इंटू 23 इजकल टू 529 प्लस 1 इजकल टू 530, 530। तो 530 भी मिल गया, 290 भी मिल गया, सब में प्लस 1 हो रहा है। लेकिन सी नंबर में देखोगे 19 गुने 19 361 माइनस 1 360। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक बार ध्यान से देख लीजिए और फिर समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्या करता है, ये रहा आपके क्वेश्चन। कहता है दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें भी शब्दकोश में आते हैं। शब्दकोश का मतलब होता है यहाँ पे डिक्शनरी के को अरेंज करें। आपको समझिए जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर किस अरेंजमेंट के तहत आएगा, ऑप्शन नीचे दिया गया है, जल्दी। चलो भाई
ध्यान से देखोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो, जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए। देखोगे ई जो है सभी में कॉमन है, ई जो है पहला अल्फाबेट सभी में कॉमन है। क्या है? सभी में कॉमन है। अब हम यहां पे देखेंगे डबल एफ डबल एफ डबल एफ डबल एफ डबल एफ भी सभी में कॉमन है, यहां भी पता नहीं चल रहा है। तीसरा लेटर है ए, यहां तक सभी में कॉमन है। ई डबल एफ सी ई, ई डबल एफ सी ई, यहां तक सभी में कॉमन है, सी तक अलग नहीं कर सकते। अब देखोगे यहां पे आई है, यहां पे ई है, यहां पे भी ई है और यहां पर भी ई है। तो ई पहले आता है या आई पहले आता है? ई पहले आता है। ई का वैल्यू 5 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है, तो ई वाला पहले होगा। तो ई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और ई इसमें भी है। अब हम क्या करेंगे, ई के बाद देखेंगे, पहले आई वाले को हम लास्ट में देखेंगे, आई वाले को लास्ट में देखेंगे। ई के बाद एम है, ई के बाद ए है, ई के बाद आर है और ई के बाद एम है। तो पहले ई के बाद ए वाला आएगा, तो पहला पोजीशन पर क्या आएगा? थर्ड नंबर। पहला पोजीशन पर क्या आएगा? थर्ड नंबर। उसके बाद देखोगे ई के बाद एम है, यहां भी ई के बाद एम है, यहां पे ई के बाद आर है। तो ई एम ई और ई एम ई एम ई टी, इसमें एस है, इसमें एस नहीं है, तो सेकेंड पोजीशन पर ये आएगा और थर्ड पोजीशन पर ये आएगा, तो फोर्थ पोजीशन पर ये आएगा और लास्ट में ये आएंगे। तो पहला पोजीशन पे कौन आ गया बेटा? 3। सेकेंड पोजीशन पे कौन आ गया? 5। थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया? 4th। फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया? 1 हो गया, और फिफ्थ पोजीशन पे 2 आ गया। यही आंसर है 3, 5, 4, 1, 2। 3, 3, 5, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है बेटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ध्यान से देखोगे, ठीक है जी, क्लियर है? डिक्शनरी भी आप समझ रहे हो, क्योंकि पेपर में हमेशा डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, पेपर में हमेशा डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। अब देखोगे यहां पे सीरीज से क्वेश्चंस है। क्या बेटा है? सीरीज का क्वेश्चन है, हमें सीरीज का क्वेश्चन को समझना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से समझो और बताओ इसमें क्या हो सकता है। जल्दी बताइए, कैसे सीरीज का क्वेश्चन बनाइएगा। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में जो सीरीज का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। देखो यहां पे कितना है भाई? 3 है, और यहां पे कितना है? 22 है, यहां पर कितना है? 15 है। तो अगला क्या होगा? आगे क्या होगा? ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, एक बात ध्यान से देखना, C का वैल्यू 3 भी होता है और C का वैल्यू कितना होता है भाई? 29 भी होता है, क्योंकि A का वैल्यू 27 भी होता है, B का वैल्यू 28 भी होता है, C का वैल्यू 29 भी होता है। अगर हम पीछे वाले अल्फाबेट से अगर हम चेक करेंगे तो बड़े डिजिट को लेंगे, अगर आगे वाले अल्फाबेट को चेक करेंगे तो छोटे डिजिट को यूज करते हैं। जैसे क्या? ए आगे के लिए 1 कहलाएगा और पीछे के लिए 27 कहलाएगा। जैसे B है तो B आगे के लिए 2 कहलाएगा, पीछे के लिए 28 कहलाएगा, 28 कहलाएगा। जैसे C आगे के लिए 3 कहलाएगा और पीछे के लिए 29 कहलाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 22 है, V है, O है, तो देखोगे क्या 29 में से 22 को माइनस करोगे तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 29 22 में 7 का डिफरेंस होगा।
देखोगे 22 और 15 के बीच में 7 का डिफरेंस होगा, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे प्यारे बच्चे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 7 15, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 का मतलब बेटा यहाँ पर H आ जाएगा, अल्फाबेट में H आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? तो अल्फाबेट का वैल्यू -7, यहाँ पे देखोगे -7 में जा रहा है, मतलब सी का मतलब 29 में से 7 माइनस करेंगे 22 में से 7 माइनस करेंगे 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, जिसकी अल्फाबेट का वैल्यू यहाँ पे सी है, यहाँ पे वी है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखोगे 11 6 17, 11 में 6 सम करेंगे 17, 17 6 23, 23 में 6 सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 29, 23 में 6 सम करोगे, इसमें अगर हम 6 सम कर दिया बेटा तो हमारा 17 मिल गया, 17 में 6 सम किया तो 23 हो गया, और 23 में 6 सम करेंगे तो 29 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है आप सभी प्यारे बच्चे को? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखिए यहाँ पे 19 है, 26 है, 45 है, 71 है, 116 है, क्वेश्चन मार्क है। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ भाई, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अभी सीरीज हमारा चल रहा है तो क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी बताओ। क्या क्या हो, कहाँ हो भाई, जल्दी बताइए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखोगे इन दोनों का सम कितना होगा, 6 9 6 15, 2 1 3 4 45, इन दोनों का सम ये हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और इन दोनों का सम 26 45 71 हो जाएगा, और 45 71 कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, और 116 और 71, 116 और 71 कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 187 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 187। ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। 19 प्लस 26 इक्वल टू 45, 45 प्लस 26 इक्वल टू 71, 71 प्लस 45 इक्वल टू 116, 116 प्लस 71 इक्वल टू 187, 187 आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्ट सम दे दिया है बेटा। क्या किया है, डायरेक्ट सम दे दिया गया है, कोई परेशानी नहीं, आराम से क्वेश्चंस बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखोगे एक बार इसको पढ़िए, समझिए, पहले इसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो भाई ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताओ। एक बार यहां पे समझने के बाद
मैंने इसलिए आपको पूरा बोर्ड दे दिया पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जिससे आप इस क्वेश्चन को समझ सको, पढ़ सको, पूरे कंप्लीट पढ़ सको, बीच में कहीं से दिखाई नहीं, ऐसा ना हो जो आप देख ना सको। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करता है। जो अभिनव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। जो अभिनव जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डायरेक्शन बना दूं। ये उत्तर होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, 4 डायरेक्शन ये होता है। कहता है जो अभिनव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। अभिनव ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न लेफ्ट। तो यात्रा करता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। चलो भाई यहां से हम चलते हैं, यहां से अभिनव को लेते हैं 10 किलोमीटर। अभिनव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कोई परेशानी नहीं। चलो कहता है फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर यात्रा करता है। तो कहता है नॉर्थ देन लेफ्ट, देन ही ट्रेवल 6 किलोमीटर। अब यहां पे होता है तो लेफ्ट इस साइड मुड़ेगा भाई, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसके बाद फिर कहता है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखोगे इधर चल रहा है तो इसका दायां ऊपर हो जाएगा, कितना किलोमीटर बेटा, 7 किलोमीटर। कहता है जो टर्न राइट एंड कवर अनदर 7 किलोमीटर। फिर कहता है किलोमीटर, कहता है अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। कहता है ही फाइनली करता है टर्न राइट एंड ट्रेवल कितना, 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे फिर राइट की ओर टर्न लेता है, इधर कितना, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर फिर राइट की ओर टर्न लेता है। ठीक है ना बेटा। तो कहता है अपनी यात्रा प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है। प्रारंभिक मतलब जहां से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट यहां से किया था प्यारे बच्चे, और अभी कहां पर, यहां पे देखोगे 6 किलोमीटर लेफ्ट आया था तो 6 किलोमीटर राइट चला गया। तो यहां से यहां तक 10 किलोमीटर, और ये दूरी कितना है, 7। तो यहां से यहां भी कितना किलोमीटर होगा, 7 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और प्लस 7 किलोमीटर, टोटल कितना बेटा, 17 किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहां पे एक बार क्लियर देख लो, कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है जी। चलो भाई अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और इस क्वेश्चन को बताओगे जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर इन 13 फ्रॉम द राइट एंड। कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा वर्ण दाईं से 13वें अक्षर पर है। अल्फाबेट में जैसे ए से लेके जेड तक हम लिखते हैं, तो कहता है राइट से 13वें अक्षर पे कौन सा होगा। तो राइट से पूछा है 13वें अक्षर पे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इस क्वेश्चन को आसानी से दे सकते हो। देखो बेटा, लेफ्ट और राइट का सम कितना होता है, 27 होता है किसी भी अल्फाबेट का। मैं एक बार यहां पे पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्वेश्चन बनाना आसान है। देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी मान लो एच। तो जैसे क्या इधर से आओगे, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। अगर जेड तक लिखोगे इसी तरह से, तो यहां पर जेड है, तो जेड के तरफ से आओगे इसका वैल्यू कितना होगा, 26। जेड के तरफ से आओगे तो ए का वैल्यू 26 होगा, और लेफ्ट के तरफ से आओगे तो 1 होगा। तो 26 और 1 कितना होगा बेटा, 27। उसी तरह से लेफ्ट साइड से बी का वैल्यू 2 होता है, और राइट के तरफ से कितना होगा भाई, 25 होगा। तो देखोगे 25 और 2 27। तो किसी भी अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट का सम 27 होता है। तो अल्फाबेट में लेफ्ट के तरफ से तो सभी को याद होता है, लेफ्ट के तरफ से अल्फाबेट सभी को याद होता है। ए 1 नंबर पे होता है, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8 सबको याद होता है। लेकिन राइट के तरफ से पूछा जाए, राइट के तरफ से H का वैल्यू बताओ, राइट के तरफ से N का वैल्यू बताओ, राइट के तरफ से K का वैल्यू बताओ, तो नहीं बताओगे। तो एक ट्रिक्स बता देता हूं, आपको क्या करना है,
लेफ्ट के तरफ से पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर, राइट के तरफ से पूछेगा तो 27 से माइनस कर देना, 27 से माइनस कर देना। तो क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा दाईं ओर से 13वां है? तो पूछा है दाईं ओर से 13वां, तो 27 में से 13 माइनस कर दो। राइट के तरफ से माइनस करेंगे 13, तो लेफ्ट के तरफ से पता चल जाएगा 27 में से 14 हो गया। तो जो संख्या लेफ्ट से 14 नंबर पर होगा वही संख्या राइट से 13 नंबर पर होगा, राइट से 13 नंबर पर होगा, क्योंकि 13 और 14 का सम देखोगे, 13 और 14 का सम 27 होता है। तो जो लेटर, याद रखना, जो लेटर लेफ्ट से 14 नंबर पर होता है वही राइट से 13 नंबर पर होता है। तो लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन होता है? एन होता है। लेफ्ट से ए से काउंट करोगे तो 14 नंबर पर एन होता है, तो राइट से काउंट करोगे तो 13 नंबर पर एन होगा। तो आंसर क्या होगा बेटा? एन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन इजीली बनेगा, समझ के पढ़ो, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से आंसर दे सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। मतलब ये जो अल्फाबेट है प्यारे बच्चे, ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है वो पूछ रहा है। ठीक है जी, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है वो पूछ रहा है। तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं प्यारे बच्चे आप लोगों के दिल में रहता हूं, आप लोगों के हमेशा, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं यूट्यूब पे। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, डेली क्लासेज लेके आता हूं और डेली क्लासेज आपको सेंड करता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे दिखाता हूं, यहाँ पे बताओ जी, यहाँ पे इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता इस वर्ड से। तो आप इसका आंसर बताओ, जो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, क्या हो सकता है। देखोगे एच, देखो पहला चेक कर लेते हैं। एच है, ए है, टी है, इसमें टी नहीं है। देखोगे यहां टी किसी में भी नहीं है, आंसर ए ही हो गया, क्योंकि इसमें टी है और पहला वाले जो हमारा मेन अल्फाबेट है उसमें टी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन लाते हैं एवरीडे मॉक टेस्ट, और फिर मॉक टेस्ट नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे आपके लिए। हमारे साथ जुड़िए। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम चल रहा है, हो सकता है आज भी वो मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो मैं इसको जल्दी दूर करके फिर निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा कंटिन्यू रहूंगा। आप चिंता नहीं करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपके साथ हमेशा अच्छे क्वेश्चन के साथ हम जुड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट। लेकिन एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चे। मिलेंगे फिर इसी तरह से मॉक टेस्ट में डेली आपके साथ।